हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिवी ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। चलो मुझे ना आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी थी। मुझे खुद एक बात पता चली थी ना, वो मुझे आप तक पहुंचानी थी। शायद किसी को पता हो और शायद ना हो, पर मैं सीरियसली अपना हॉनेस्ट रिव्यू देती हूँ। मुझे पता नहीं थी क्योंकि तो बात है उत्तराखंड के बारे में। पहले तो क्वेश्चन ये आया था कि उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है, तो फिर आया कि देवभूमि माना जाता है। फिर मेरे को दिमाग में देवभूमि माना जाता है, देवताओं के लिए माना जाता है। फिर बात, मैं हाल ही में गई थी जागर पे, तो जागर पे मुझे पता लगा कि जो इष्ट देव हैं हमारे गोलू देवता, उनके बारे में फिर मेरा आज तक सच्ची बताऊं तो मैं इन चीज़ों पे पहले बिलीव नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं करती थी। फिर धीरे धीरे होता है ना कि जब आपके साथ हो तो तब आपको बिलीव होने लगता है। तो उसके बाद मैंने गोलू देवता के बारे में बहुत कुछ पता किया, बहुत ज़्यादा चीज़ों की छानबीन खोज की। उसके बाद से जो भी मैं बताती हूँ आपको कि मुझे उनकी स्टोरी तक पता नहीं थी, गोलू देवता है कौन यही पता नहीं था मुझे। और फिर मैंने देखा, एक यूट्यूब चैनल पे देखा, तब मुझे पता चला कि गोलू देवता कौन थे, उनकी स्टोरी क्या थी। तो वही मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। तो पहले तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हमारे 155 सब्सक्राइबर हो रखे हैं, तो उसको थोड़ा आगे बढ़ाने की हम पर कृपा कीजिए। बहुत बड़ा आभार रहेगा आपका हम पर। तो स्टार्ट करते हैं। तो हालूराई एक राजा था और उनके पास पहले तो कोई पुत्र था नहीं, यानी कि उनकी कोई सन डॉटर कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम पे क्या होता था, लोग तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करते थे। आजकल तो नॉर्मली जल्दी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं भजन से ही। हाँ, कलयुग केवल नाम आधारा। तो हाँ, तो उस टाइम पे जो थे तपस्या कर रहे थे। तो उसके बाद हुआ यूं कि भैरव देव उनसे खुश हो गए और उनको धरती पर दर्शन देने आ गए और उनसे बोला, मांगो बस, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुमको क्या चाहिए। तो उनकी एक सिंपल सी इच्छा थी कि मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए, मुझे एक पुत्र मेरे वंश को जो आगे बढ़ाए। उनकी कोई संतान नहीं थी और उनकी 7 रानियाँ थी, लेकिन किसी से भी उनको कोई भी पुत्र प्राप्त नहीं आता। उसके बाद भैरव देव उनसे काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन 7 रानियों से नहीं, आपको एक और विवाह करना पड़ेगा। 8वीं रानी से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, 8वीं रानी से मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वो एक बार जो हालूराई राजा थे वो जाते हैं जंगल पर शिकार करने के लिए। और जब वो शिकार करने जाते हैं तो उनको रास्ते में मिलती है एक सुंदर सी कन्या, और वो कन्या उनसे बोलती है कि आप इस तालाब का पानी नहीं पी सकते। वो उनको बहुत प्यास लगी होती है, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे पानी पीने दीजिए। वो बोलती नहीं, आप इस तालाब का पानी नहीं पी सकते। पहले आपको इन दो, वहाँ पे 2 सांड होते हैं जो लड़ रहे होते हैं, तो आपको इन दोनों को छुड़ाना होगा। तो उसके बाद से वो बोलते हैं ठीक है, ये तो ईजी है, मैं तो एक राजा हूँ और ये मेरे लिए ईजी है, मैं इनको छुड़ा देता हूँ। तो उसके बाद बहुत मेहनत की उन्होंने, लेकिन वो दोनों उनको अलग नहीं कर पाए। और फिर उसके बाद उस कन्या ने उनको आसानी से अलग कर दिया। तो जो हालूराई थे वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि यही वो कन्या है जिससे मेरी शादी होगी, और उनका नाम था कलिंगा, रानी कलिंगा। तो उनसे उनकी शादी हो गई और फिर आई 8वीं रानी। तो एक और रानी की एंट्री हुई और राजा उनको बहुत ही अच्छा मानते थे और उनका जो टाइम पीरियड था वो काफ़ी अच्छे से चल रहा था उनके साथ। तो उतने में ही फिर कौन जन्म लेता है बीच में, कौन जन्म लेता है नहीं, उन दोनों को जो रानियाँ थी, 7 रानियाँ, उनको क्या हो जाती है, थोड़ी जेलसी फील हो जाती है कि ये इसको ज़्यादा प्यार कैसे दे रहे हैं हमारे होते हुए। तो 7 रानियाँ थी, अब उनको क्या होने लग गई थी, उनसे काफ़ी जलन होने लग गई थी। जो रानियाँ थी वो तो काफ़ी जेलस फील कर रही थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि जिस टाइम पे उसका बेटा होगा, यानी कि कलिंगा का बेटा होगा, उस टाइम पर हम 7 रानियाँ क्या कराएंगी, जो लेबर की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो बच्चा जिस टाइम पे होगा उस टाइम पे हम उनके साथ रहेंगी। तो वो बोलते हैं, राजा बोलते हैं ठीक है आप रहिए। उनको क्या पता कि रानियाँ उनसे जेलस फील कर रही हैं, जलन है उनको। तो फिर क्या कहते हैं, जैसे ही बच्चा होता है तो वो रानियाँ क्या करती हैं, उसको सिलबट्टे से चेंज करती हैं। और सिलबट्टा शायद आप सभी ने देखा होगा, जो पहाड़ी लोग हैं तो देखती हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो आ जाइए हमारे पहाड़ और दिखा दूँगी मैं आपको सिलबट्टा। तो जो सिलबट्टा होता है वो उसके साथ चेंज कर दिया। सिलबट्टा जो होता है मेनली पत्थर का बना होता है, तो उसके साथ उसको चेंज कर दिया। और उतने में हुआ कि अब उन्होंने बोल दिया कि रानी को क्या हुआ है, सिलबट्टा हुआ है। और उन्होंने उस बालक को, उस बच्चे को कहाँ फेंक दिया था पता है, जो यहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते हैं वहाँ उनके बीच डाल दिया। और चमत्कार था उनका,
वो जो बालक थे वो चमत्कारी थे, तो वो वहाँ पे खेलने लगे, बच गए। तो उसके बाद रानी ने सोचा ये यहाँ से बच गया, तो उनको और नीचे डाल दिया, झाड़ियों में डाल दिया। उसके बाद से वो झाड़ियों में भी खेलने लगे, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की उसे मारने की, लेकिन वो नहीं मरे। तो उसके बाद हुआ यूँ कि जब उन्होंने उसको नदी में बहा दिया, तो नदी में वो एक टोकरी में नदी में बहा दिया और वो पहुंच गए एक मछुआरे के पास। तो जो मछुआरा था वो काफ़ी खुश हो गया। उसने जब सिंदूक की पेटी खोली तो उसमें एक बच्चा था, क्योंकि मछुआरे के पास कोई भी बच्चा नहीं था। तो वो खुश हो गया काफ़ी कि अब उनके घर में एक बच्चा आ गया, तो उसे ले आया खुशी खुशी और अपनी पत्नी को दे दिया। उसके बाद जहाँ पे वो मछुआरा रहता था उस गांव में खुशी का माहौल छा गया। मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी वहाँ पर, सब उस बच्चे को भगवान का अवतार मानते थे। तो धीरे धीरे हुआ यूँ वो बच्चा बड़ा होने लग गया और उसको ड्रीम यानी कि उसके सपने में जो हुआ वो सब दिखने लगा कि वो कहाँ से आया है, क्या है, और वो राजा को देख रहा है, सब कुछ देख रहा था सपने में। इसलिए बोलते हैं सपने कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। तो ठीक है, तो सपने में देखने लग गया। और उसके बाद हुआ यूँ, तब उन्होंने रिक्वेस्ट करते हैं अपने पापा से कि उनको एक घोड़ा चाहिए। और तो उसके पापा, जो उनके पापा होते हैं वो मछुआरे होते हैं, और मछुआरे होते हैं तो वो काफ़ी गरीब होते हैं, तो उनको घोड़ा नहीं ला सकते, लेकिन वो उनके लिए एक लकड़ी का घोड़ा बना देते हैं। और आपको एक बात बताऊं, जो गोलू देवता होते हैं ना, वो कभी भी उस घोड़े को रियल घोड़े में कन्वर्ट कर देते थे। और तो हुआ यूँ, उसके बाद वो चले गए वहाँ अपने राजमहल में, यानी कि वहीं जहाँ उनका जन्म हुआ था। तो उसके बाद वहाँ पे 7 रानियाँ एक जगह तालाब पे स्नान कर रही होती है, तो वो वहाँ पे अपनी लकड़ी के घोड़े को लेके जाते हैं और वहाँ पर वो उनको पानी पिलाते हैं, अपने घोड़े को, लकड़ी के घोड़े को। तो रानियाँ देखती हैं, वो बोलती है लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है? तो वो बोलते हैं कि जब सिलबट्टा हो सकता है रानी के उसमें से, तो लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? पॉइंट की बात कही वैसे, क्योंकि वो जानते थे ना सब कुछ। तब उस बालक को जब वो ये सब बातें करता है तो उसके बाद उसको राज दरबार में बुलाया जाता है, क्योंकि ये बात राजा तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद वो राजा को सब कुछ बता देते हैं कि कैसे 7 रानियों ने उनको सिलबट्टे से बदल दिया था। 8वीं रानी को क्या हुआ था, पुत्र के रूप में उनकी प्राप्ति हुई थी, पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और किस तरह से 7 रानियों ने उनको सिलबट्टे में बदल दिया था। फिर उसके बाद से उनको सारा राज दरबार मिल चुका था, वो राजकुमार थे, और वहाँ पे जितने भी न्याय होते थे सब उस समय के वो हमारे गोलू देवता ही कराते थे। तो उसके बाद से उस राज्य में जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो गोलू देवता ही उसको सॉल्व करते थे, और वहाँ पर न्याय के रूप में प्रसिद्ध हुए हमारे गोलू देवता। आज भी हर गांव में गोलू देवता का मंदिर होता है और उनको पूजा जाता है उत्तराखंड पे, और बहुत सारी मान्यताएं हैं गोलू देवता के बारे में, और ये सभी सच भी हैं, वास्तविक घटना है। हमारे गोलू देवता का आशीर्वाद है हमारे उत्तराखंड पर, हमारे पहाड़ियों पर। जय गोलू देवता की। आप सभी भी बोलिए जय गोलू देवता। और मेरे तो आप जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और जय गोलू देवता बोलिए सभी। और गोलू, तो आप सभी को उत्तराखंड के शायद 2 मंदिरों के बारे में पता होगा जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो चितई जो कि अल्मोड़ा के पास ही है, और दूसरा गोलू देवता का दूसरा मंदिर भवाली से एक रोड कटती है घोड़ाखाल। वो दोनों ही घंटियों, जो चितई मंदिर है वो घंटियों के रूप में फेमस मंदिर है, घंटी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और गोलू देवता के जो 2 मंदिर हैं, एक तो चितई मंदिर और घोड़ाखाल मंदिर, वहाँ पे क्या होता है कि लोग दूर दूर से आकर जो चिट्ठियाँ हैं उन पे अपनी मनोकामनाएं लिखते हैं, और गोलू देवता उनको, मतलब ऐसे मानता है कि गोलू देवता उनको पढ़ते हैं और लोगों की मुरादें पूरी करते हैं। एक तो मंदिर अल्मोड़ा के पास ही चितई मंदिर है, और दूसरा घोड़ाखाल। तो यहाँ पे दोनों में ऐसा होता है कि जब मनोकामना पूरी हो जाती है उसके बाद वहाँ पे घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं, और ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हमारे उत्तराखंड में हैं जो कि सच्ची भी हैं, और इसीलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पे देवताओं का काफ़ी वास है। मुझे तो सच में बताऊँ तो पहले इतना कुछ पता नहीं था, तो मैंने सोचा मुझे पता चला है तो मैं सबको बताऊँ। तो आप सभी का थैंक यू सो मच जो आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा, और मेरे चैनल को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, प्लीज़ कर दीजिए ना।